जरा सुनिएगा। सल्यूट फॉर द पर्सन जिसने दीपू चंद्रदास के एक्यूज्ड की ये हालत की है। अननोन गनमैन जो एक अरसे से यहाँ पर हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि कोई निकलता है अननोन गनमैन और उसके बाद दीपूदास एक हिंदू, उनको किस तरीके से मारा गया, जो मेन परपचुएटर था उसका, कल वो 72 औरों के पास पहुंच चुका है। वो हसन शहादत जो है, जो बंदा जो मेन एक्यूज था इस पूरे केस में, उसकी बॉडी वो ऐसी मिली कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उसके ऊपर आधी थी और आधी उसकी छत पे थी। पॉलिसी बनी थी दोवल साहब की कि ये इस किस्म की अग्रेसिव डिफेंस करनी है हमने। ये जनाब धुरिंदर है, ये सारा कुछ ये क्या है, धुरिंदर। तो मतलब ये है कि फिर तो जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो या कोई भी उनके जैसे लोग, इसका तो मतलब है कि ये सबके सब इस वक्त शदीद खतरे में। हर बंदा डरा हुआ है, छुपा हुआ है, हर बंदा डरा हुआ है और छुपा हुआ है कि यार कहीं अगला टारगेट हम ही ना हो। किसी को क्या पता कहाँ से बंदे ने आना है। जिनको टारगेट किया गया दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया। तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। वो यहाँ पे हैं भाई, वो किस गली में है, वो किस मोहल्ले में है, वो किस सड़क में है, आपको नहीं पता। उनका इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स तो देखे यहाँ पे कितना है यार, किसी को कोई पता नहीं। और आज तक हमने कोई बंदा नहीं पकड़ा, मेरा नहीं ख्याल हमने कोई बंदा पकड़ा। अगर बंदा पकड़ा तो मुझे जरूर बताइएगा, मैंने अभी तक नहीं देखा। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, बांग्लादेश में दीपू चंद्रदास के हत्यारे को अननोन मैन ने मारकर उसे बीच चौराहे पर टांग दिया है। अब बांग्लादेशी मीडिया और पाक मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, दीपू चंद्रदास के हत्यारे को अज्ञात हमलावरों ने मारकर चौराहे पर लटका दिया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में दीपू चंद्रदास की हत्या के मामले में पुलिस ने भीड़ को भड़काने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेशी पुलिस ने आरोपी की पहचान यासीन अराफात के रूप में की है। यासीन ने हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि बांग्लादेश में बीते कुछ समय से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। दीपू चंद्रदास की हत्या झूठे ईशनिंदा के आरोप पर की गई थी। दीपू चंद्रदास की हत्या पर भारत ने व्यापक स्तर पर यूनु सरकार की निंदा की थी। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दीपूदास एक हिंदू, उनके डिटेल्स देश कपूर सर डिस्कस करेंगे, उनको किस तरीके से मारा गया, जो मेन परपचुएटर था उसका, कल वो 72 औरों के पास पहुंच चुका है। राइट फ्रॉम मुशर्रफ till to Dawood Ibrahim, to many others, except for हाफिज सईद। हाफिज सईद को एक स्ट्रैटेजी के तहत जिंदा रखा जा रहा है, जानबूझकर नहीं मारा जा रहा है, पर उनके आसपास सबको निपटाया जा रहा है। समझते हैं कि कल ये क्या हुआ है बांग्लादेश के अंदर एंड हु इज और मे बी द नेक्स्ट टारगेट। दिस अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच गायत्री, ऑलवेज गुड टू कम हियर, सो थैंक यू। ये जो है ना टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं दीपू चंद्र से। तो दीपू चंद्र को पिछले साल दिसंबर में लाइक उसको मारा गया, उसको ये कह के कि उसने ब्लास्फेमी की थी। जब उमर हादी की डेथ हुई, जब असैसिनेशन हुआ, तो उसके बाद जो भीड़ इकट्ठा हुई उसने बहुत बहुत तहस नहस किया। उसमें से एक ये भी था, वो दीपू चंद्र को जब उन्होंने मारा तो उसको एक्चुअली जो पुलिस ने उस पूरे भीड़ के हाथ कर दिया था। वो बेचारा तड़पता रहा, उसको आग लगा के जला के रख दिया, जिंदा जला दिया उसको। तो ये एक ऐसा हादसा था जिससे आई थिंक बहुत सारे लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। और कल की बात है, वो हसन शहादत जो है, जो बंदा जो मेन एक्यूज था इस पूरे केस में, उसकी बॉडी वो ऐसी मिली कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उसके ऊपर आधी थी और आधी उसकी छत पे थी। तो किसी ने या तो खुद उसने वो गिर गया वहां पर, या किसी ने उसको धक्का मारा है ऐसे कि वो मर गया, विच इज वेरी वेरी सिमिलर टू हाउ जावेद खनानी डाइड।
हमने धुरंधर में देखा था वो कैसे ऊपर से नीचे गिरा था। जो प्रिंटिंग का, जो फेक करेंसी प्रिंट करता था, प्रिंटिंग, वो एक्चुअली वो डॉन में भी उसके बारे में आया था। डॉन में आया था कि वो कैसे ऊपर से, वो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी साइमा टावर्स की, वहां पर वो गिरा था नीचे और वो एंटेंगल हुआ था इलेक्ट्रिक वायर्स में बिफोर ही एक्चुअली फेल डाउन टू द ग्राउंड। सो डिटेलिंग जो थी धुरंधर में काफी बहुत सही थी कि कैसे वो नीचे गिरा। तो और वो कराची में बिल्डिंग थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी उस समय। एंड खनानी जो था वो तो हम सब जानते हैं अब धुरंधर की वजह से कि कैसे वो फेक करेंसी नोट्स बनाता था। तो वहां पर अगर आप देखो पाकिस्तान में लगातार एक के बाद एक बहुत सारे लोगों की जाने गई हैं। ये सारे लोग जो जैसे ज़हूर मिस्त्री था उसके बारे में भी हमने देखा, और बहुत सारे और लोग थे जो कुछ तो उसके वो एलईटी के थे, कुछ जैश ए मोहम्मद के थे, बहुत वो कुछ तो एक मसूद अजहर का भाई भी था उसमें, मोहम्मद ताहिर। हमने पूरा आपको मैप कर लिया है, आपकी जिंदगी मैप कर ली है, आपके रिश्तेदारों को मैप कर लिया है, आप क्या करते हो दिन में वो मैप कर लिया है, आप कब वो घर से निकलते हो, अपने काम पे जाते हो, अपने मस्जिद में जाते हो, मस्जिद से बाहर निकलते हो, हमें सब कुछ पता है और हम जहां चाहेंगे आपको मार सकते हैं। तो वो जगह जगह पे कई लोग जैसे ज़हूर मिस्त्री को किसी के उसमें ऑफिस में मारा था, उसकी दुकान पर जो उसकी फर्नीचर की दुकान थी, ऐसे ही उन्होंने और भी बहुत कुछ वो बड़े सारे लोगों को मारा। तो बेसिकली ये ना एक तरफ तो ये होता है कि ये बताता है उनको कि उन लोगों को जो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट वगैरह जो हैं